नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। देश में जब से जातीय गणना की बात शुरू हुई है, तब से एक नए तरह का राजनीतिक माहौल भी पैदा हुआ। जातीय गणना का परिणाम भले ही विधानसभा चुनावों में कोई बहुत प्रभावकारी नहीं रहा हो, क्योंकि जिन दलों ने जातीय गणना को मुद्दा बनाया चुनाव का, वो चुनाव हार गए, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रमुख है। लेकिन जातीय गणना के इस मुद्दे ने अपना प्रभाव जरूर छोड़ा है, और इस प्रभाव को देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी, जिसके खिलाफ इंडिया गठबंधन ने और कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने जातीय गणना को हथियार के रूप में उपयोग किया। वही भारतीय जनता पार्टी अब उस हथियार से पलटवार करने जा रही है। जातीय गणना को तो स्वीकार नहीं कर रही है, हालांकि उस पर कभी डिनाई भी नहीं किया, कभी ये भी नहीं कहा कि हम उसके विरोध में हैं, लेकिन जातियों पर फोकस कर दिया है भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी जातिवार राजनीति की रणनीति बना रही है। उसका फोकस है कि जितनी भी जातियां हैं, विशेष रूप से पिछड़ी जातियां, उन सबको केंद्र में रखकर अब आगे के कार्यक्रम तय होंगे। अभी परसों उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की एक मोर्चों की बैठक हुई, जिसमें सभी मोर्चे उपस्थित थे। लखनऊ में सीतापुर रोड पर बक्सी तालाब में एक स्थान पर वो बैठक हुई। इस बैठक में जो रोड मैप तैयार किया गया, उसका संदेश यही है कि अब जातियों को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी अगले कार्यक्रम घोषित करेगी। इसमें यह तय हुआ कि एक तो सभी मोर्चे अपने अपने सम्मेलन करेंगे, 1 महीने तक किसान मोर्चा सम्मेलन करेगा, महिला मोर्चा सम्मेलन करेगा, और अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन करेगा, अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन करेगा, युवा मोर्चा सम्मेलन करेगा, और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम घोषित हुआ वो हुआ ओबीसी मोर्चे, यानी कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम 8 से 10 ओबीसी जातियों के सम्मेलन करेगा। और ये सम्मेलन ओबीसी सम्मेलन नहीं होगा, ये हर जाति का अलग अलग सम्मेलन होगा। भाजपा का जो अपना कैलकुलेशन है और जो आंकड़े उसने जुटाए हैं, उसके अनुसार लगभग 80 ओबीसी जातियां उत्तर प्रदेश में हैं। इन 80 में से हर जिले में कम से कम 8, 9, 10, कहीं 11, 12 तक जातियां निवास करती हैं। इन जातियों के अलग अलग सम्मेलन हर जिले में होंगे। तो हो सकता है कि किसी जिले में 8 सम्मेलन हो, किसी में 9 हो, किसी में 10 हो, किसी में 11 हो। सभी जातियों के सम्मेलन होंगे। यादव सम्मेलन होंगे, कुर्मी सम्मेलन होंगे, पाल, बघेल, सैनिक, कुशवाहा सम्मेलन होंगे, कहार सम्मेलन होंगे, कुम्हार सम्मेलन होंगे। जितने भी ओबीसी हैं, सबके अलग अलग सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी करेगी, और हर जिले में करेगी, और उसकी समय सीमा भी तय है, वो 1 महीने में सब ये पूरा करना है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब जातियों के इस मुद्दे को ही हथियार बनाकर इंडिया गठबंधन का मुकाबला करने जा रही है। और जिन लोगों ने जातिगत मुद्दा उठाया, जाति को आधार बनाकर चुनाव लड़ने की कोशिश की, उनको वो उन्हीं के हथियार से पलटवार करके जवाब देगी। इसके लिए पूरी मशीनरी लगेगी। पार्टी के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के सभी मोर्चों के अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के जो फ्रंटल संगठन है, सबको जिम्मेदारी मिल गई है, और ये अभियान बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। इसी तरह किसान मोर्चा प्रदेश के 58,000 गाँव में, हर गांव में किसान मोर्चा के नेता जाएंगे। किसान मोर्चा भ्रमण यात्रा शुरू करेगी, गांव गांव में जाएंगे। महिलाओं के सम्मेलन अलग से होंगे। सभी जिलों में सम्मेलनों का एक अभियान चलेगा, और ये 1 महीने के अंदर एक ऐसा वातावरण बना लेंगे कि जैसे लगे कि चुनाव का अभियान चल रहा है। चुनावी अभियान के तौर पर ही इन सब कार्यक्रमों को लिया जाएगा। तो
ओबीसी राजनीति करने वाले जो दूसरे दल हैं, जिनका आधार ही ओबीसी है, और जो ये मानकर बैठे हुए हैं कि ओबीसी तो हमारा अपना निजी वोट बैंक है ही, वो कहीं नहीं जाने वाला, उन्हें सचेत हो जाने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस भी, ये सब सचेत हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से अभियान चलाएगी और चलाने जा रही है, वो ये मानकर न बैठे कि ये हमारा अपना वोट बैंक है और ये हमेशा हमसे जुड़ा ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से, सब तरह से इन जातियों तक अपनी पहुंच बनाने जा रही है और लक्ष्य स्पष्ट है। लक्ष्य है अगले लोकसभा चुनाव में 50 से अधिक प्रतिशत मत प्राप्त करना। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि किसी भी हाल में 50% से ज़्यादा वोट अगले लोकसभा चुनाव में लिया जाए, तभी वो 400 प्लस का लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। देखते हैं सफलता कितनी अधिक मिलती है, क्या परिणाम आता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।